गुड मॉर्निंग दोस्तों। सीटेड मैथ की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बीजगणित। बीजगणित में जानेंगे किस टाइप के सवाल आते हैं। तो पहला सवाल है हमारे पास, 125 की पावर x बराबर 3125 हो तो x का मान क्या होगा। साथियों, ऐसा सवाल करने के लिए या तो हम आधार को बराबर करें या हम घातों को बराबर करें। तो 125 की पावर x बराबर 3125। अब ये इसे क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 और इसकी पावर x। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखते हैं। 3125 5 से काटेंगे तब आएगा 6, 2 और 5। एक बार और 5 से काटेंगे तब आएगा 1, 2 और 5। फिर एक बार 5 से काटेंगे तब आएगा 25। फिर एक बार 5 से काटेंगे तब आएगा 5। तो 3125 बराबर आ गया 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 की पावर 5। अब इसको यहाँ लिख देंगे 5 की पावर 5। अब यहाँ लिख सकते हैं 5। अब 3 की x से गुणा हो जाएगी। 5 की पावर 3x बराबर 5 की पावर 5। अब यहाँ आधार समान होगा तो घातों की तुलना हो जाएगी। तुलना करने पर आ जाएगा 3x बराबर 5। x बराबर क्या हो जाएगा 5, ये वाला 3 बटे में आ जाएगा 5/3। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। साथियों, अगला सवाल है हमारे पास, 2160 बराबर 2 की पावर a गुणा 3 की पावर b गुणा 5 की पावर c हो तो 3 की पावर a गुणा 2 की पावर माइनस b गुणा 5 की पावर माइनस c का मान ज्ञात करो। तो 2160 हमें दिया है 2 की पावर a गुणा 3 की पावर b गुणा 5 की पावर c। अब हम क्या करेंगे, 2160 के फैक्टर निकालेंगे अवाज संख्याओं के रूप में। तो 2160 के जब हम फैक्टर निकालेंगे, सबसे पहले काटेंगे इसे 2 से। तो 1, 0, 8, 0। फिर एक बार 2 से काटेंगे 5, 4 और 0। फिर एक बार 2 से काटेंगे 270। फिर एक बार 2 से काटेंगे 135। अब ये 2 से कटेगा नहीं तो अब इसे 3 से काटेंगे 4 और 5। एक बार फिर 3 से काटेंगे 15। एक बार फिर 3 से काटेंगे 5। अब एक बार 5 से काटेंगे, ये आ गया 1। तो 2160 के क्या फैक्टर आ गए, 2160 के फैक्टर आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की पावर 4 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 की पावर 3 गुणा 5। एक बार है तो 5 की पावर 1। अब 2160 के फैक्टर आ गए 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 1। और हमें दिया है यहाँ 2 की पावर a गुणा 3 की पावर b गुणा 5 की पावर c। तो 2 पे घात है a, तो a बराबर आ जाएगा 4। जब तुलना करेंगे तो 3 की पावर है b और यहाँ पे 3 की पावर है 3, तो b बराबर आ जाएगा 3। यहाँ 5 की पावर है c, यहाँ 5 की पावर है 1, तो c बराबर आ जाएगा 1। अब हमें मान किसका निकालने, 3 की पावर a गुणा 2 की पावर माइनस का b गुणा 5 की पावर माइनस का c। अब 3 की पावर a का मान कितना है 4 गुणा 2 की पावर माइनस का b कितना है 3 माइनस का 3 गुणा 5 की पावर माइनस का c, 5 की पावर माइनस का 1। 3 की पावर 4, 4 क्या होगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ये पावर माइनस में तो बटे में आ जाएगी 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा ये भी बटे में आ जाएगी 5। 3 तियां 9, 9 तियां 27, 27 तियां 81। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। हमारे सवाल का आंसर आएगा 81/40, ऑप्शन नंबर बी। तो अगला सवाल है हमारे पास उसी प्रकार से, 52,272 बराबर दिया हमें p की घात 2 गुणा q की घात 3 गुणा r की घात 4 हो तो 2p प्लस q माइनस r का मान हमें निकालना है। तो 52,272 बराबर दिया हमें p की घात 2 गुणा q की घात 3 गुणा r की घात 4। अब की बार हमें घात दी है और फैक्टर निकालने, तो 52,272 के पहले अभाज्य संख्याओं के रूप में हम फैक्टर निकालेंगे। पहले इसे 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 6, 1, 36। फिर एक बार 2 से काटेंगे 1, 3, 0, 6 और 8। एक बार फिर 2 से काटेंगे 6, 5, 34। फिर एक बार 2 से काटेंगे 3, 2, 6 और 7। अब ये 2 से कटेगा नहीं, अब इसको 3 से काटेंगे। तो 3 से काटेंगे तो 1, 0, 8 और 9। फिर एक बार फिर 3 से काटेंगे 3, 6 और 3। एक बार फिर 3 से काटेंगे 1, 2, 1। अब ये 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी, अब 11 से कटेगा। तो 11 से काटेंगे तो 11
11 11 गुणा करेंगे तो 121, एक बार फिर 11 से काटेंगे तो 1। अब 52,272 के हमारे पास फैक्टर आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की पावर 4 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 की पावर 3 गुणा 11 गुणा 11, 11 की पावर 2। अब यहाँ पर हमें घात दिए, यहाँ भी घात दिए, तो हम देखेंगे घात समान किसकी, पी की घात 2 है यहाँ पर, यहाँ 11 की घात 2 है, तो पी का मान आ जाएगा 11, कॉमा अब यहाँ क्यू की घात 3 है, यहाँ 3 की घात 3 है, तो क्यू का मान आ जाएगा 3, यहाँ 2 की घात 4 है, यहाँ आर की घात 4 है, तो आर का मान आ जाएगा 4। अब हमें निकालना क्या है सवाल में, 2p प्लस क्यू माइनस का आर, 2, पी का मान कितना है 11, प्लस क्यू का मान कितना है 3, माइनस आर का मान कितना है 4, 11 दूनी 22, प्लस 3 माइनस 4, 22 और 3 25, माइनस का 4 बराबर 21। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है हमारे पास, 5/7 की पावर 4 गुणा 5/7 की पावर माइनस का 3 बराबर 5/7 की पावर 5x माइनस 2 हो तो x का मान क्या होगा। अब यहाँ सवाल में देखने पर आधार हमें समान दिखाई देता है और घाते भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, तो आधार को हम समान करते हैं, 5/7/4, 5/7 पावर माइनस का 3 बराबर 5/7 5x माइनस 2। आधार समान है लेकिन थोड़ा सा इसे सॉल्व करेंगे तो 5/7, आधार समान है तो घाते 4 माइनस का 3 बराबर 5/7 की पावर 5x माइनस का 2। अब यहाँ 5/7, 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा, बराबर 5/7 5x माइनस का 2। अब यहाँ पर आधार समान है तो घातों की हो जाएगी तुलना, तो घाते आ जाएंगे 5x माइनस 2 बराबर 1। जब आधार समान है तो घाते भी समान होंगे, तो 5x माइनस 2 बराबर 1, तो 5x बराबर 1, माइनस का 2 उधर जाएगा, प्लस का 2 बराबर का 3, x बराबर 3, ये 5 बटे में आ जाएंगे, तो x का मान आ जाएगा 3/5। ही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 3 सवाल है, दिया है हमें a की पावर b बराबर 125 हो तो b की पावर a का मान हमें निकालना है। दोस्तों ऐसे सवाल गणित में आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ाते हैं। अब ऐसे सवाल करने क्या हुआ, a की पावर b बराबर 125, अब 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3। अब यहाँ पर तुलना कर देंगे, आधार की आधार से तुलना होगी तो a बराबर आ जाएगा 5 और घात की घात से तुलना होगी तो b बराबर आ जाएगा 3। हमसे सवाल ने पूछा b की पावर a, b कितना है यहाँ 3, 3 की पावर a 5, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी 243। अगला सवाल है हमारे पास, 3 की पावर x माइनस बाई बराबर 81, 5 की पावर x प्लस बाई बराबर 625 हो तो x y का मान क्या होगा। तो हमें यहाँ पे दो इक्वेशन दिए, 3 की पावर x माइनस बाई बराबर 81, 5 की पावर x प्लस बाई बराबर 625। अब हमसे x बाई का मान पूछा तो हमें क्या करना है, यहाँ 3 की पावर x माइनस बाई 81, 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 3 9 3 27 3 81, 3 की पावर 4, तो x माइनस बाई बराबर आ जाएगा 4। आधार समान है तो घाते भी समान होंगे, x माइनस बाई बराबर 4। अब 5 की पावर x प्लस बाई, अब ये है 625, 625 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 25 गुणा 125 गुणा 5 की पावर यहाँ लिख सकते हैं 4। तो यहाँ पर आधार समान है तो घाते भी समान हो जाएंगे, x प्लस बाई बराबर आ जाएगा 4, x प्लस बाई बराबर 4, x माइनस बाई बराबर 4। तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ इस प्रकार की जब इक्वेशन दी होंगी x प्लस बाई बराबर 4, x माइनस बाई बराबर 4, तो जब हमें x का मान निकालना होगा तो दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, 4 प्लस 4/2, और जब हमें बाई का मान निकालना होगा तो दोनों को घटाकर आधा कर देंगे, 4 माइनस 4/2। ये ट्रिक होती है इसकी। तो 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 8, 8/2 बराबर हो जाएगा 4, तो x का मान आ गया 4, बाई का मान आ जाएगा 0/2 बराबर 0। तो x का मान 4 और बाई का मान 0, x का मान 4 और बाई का मान 0, ऑप्शन नंबर डी यही हमारे सवाल का सही आंसर होगा।